हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वन पीरियड में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक मैथ से रिलेटेड एक टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मान जिसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष मान। इसको हम आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप सीख के अपनी बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकें और उसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं ये टॉपिक कैसा है और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में निरपेक्ष मान। हम इसको आपको नंबर लाइन सिस्टम के आधार पे हम आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी वीडियो आपके लिए होगी और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकेंगे। तो चलो सामने ये नंबर लाइन है जो कि हमने 0 से लेफ्ट साइड -5 और 0 से राइट साइड को हम +5 के रूप में हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। इसको कैसे लिखा जाता है, निरपेक्ष मान को कैसे लिखा जाता है, आपको पता है कि ये 0 के राइट साइड जो होता है वो हमारा प्लस होता है और 0 के लेफ्ट साइड हमारा माइनस होता है। 0 और प्लस माइनस क्या चीज़ है, इसको हम पूर्णांक भी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको इंटीजर बोला जाता है। अब पूर्णांक या इंटीजर क्या है, इसके बारे में हम कई वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, जैसे कि 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन चलता है और इधर -1 -2 -3 -4 इधर इन्फिनिट तक जाता है, इधर भी इन्फिनिट तक जाता है। ये होता है हमारा पूर्णांक, या इसको बोलते हैं इंटीजर हिंदी में। इंग्लिश में इंटीजर, हिंदी में पूर्णांक। तो इसमें क्या होता है कि 0 नंबर और प्लस माइनस की सारी संख्या आ जाती हैं अनंत तक। 0 से अनंत तक राइट साइड जाओ, 0 से अनंत तक निगेटिव साइड जाओ, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड हमारी माइनस अनंत तक जा रही है। रातों दिन जिंदगी बैठ के गिनेंगे तो भी नंबर हमारी खत्म नहीं होगी। इसी तरह राइट साइड में यही होती है इंटीजर। अब समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या है या इंटीजर क्या है। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ से डिटेल बता दिया। इस पे हम आते हैं, हमको देखना है एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या है, निरपेक्ष मान। तो हम जो देखते हैं 0 से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 4 आ रहा, तो 0 से इधर +4 आ रहा है, इधर हमारा -4 आ रहा। लेकिन ये हमारा नंबर क्या है, निगेटिव है और पॉजिटिव है, दो अलग अलग है। लेकिन अगर हम यहाँ पर समझें कि यहाँ से 0 से इसकी दूरी और 0 से प्लस की दूरी या निगेटिव माइनस की दूरी कितनी है, सेम है एकदम, 4। इसको बोलते हैं 4, जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। मतलब यहाँ से हमारी दूरी इस साइड लेफ्ट साइड में 4 जा रही है, लेकिन हम बोलेंगे -4। तो 0 से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, निगेटिव जा रही है। लेकिन इसकी जो परफेक्ट, इसका परिमाण बोला जाता है, मॉड, वो चीज़ क्या है, 4 है। इधर भी 4 और इधर भी 4, प्लस भी 4 और है माइनस भी। कि यहाँ पर 0 से लेफ्ट हमारा -4 है, 0 से राइट साइड +4। लेकिन इसका हमारा परिमाण जो देख रहे हैं, मतलब कि इसकी दूरी क्या है, दोनों साइड में 0 से सिर्फ 4 है, दूरी इसकी 4 है। इसको परिमाण बोला जाता है। इसका रिजल्टेंट जो हमारा आता है, फाइनल आंसर, वो हमारा क्या है कि ये 4 तक है, लेफ्ट माइनस है और राइट प्लस है। इसको हम क्या करते हैं, अगर हम मॉड में लिखते हैं -4 को, तो वो हमेशा प्लस में आता है। आप समझ रहे हैं, आंसर जो इसका आएगा वो हमारा परिमाण आएगा, मतलब कि मॉड आएगा। हमेशा उसका रिजल्ट फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, 4, इधर भी 4। ये मतलब कि इसके अंदर जो हमारा चाहे +4 हो और चाहे -4, वो हमेशा प्लस में ही आएगा। इसका जो फेस वैल्यू है, या इसको हिंदी में अंकित मान बोला जाता है, वो चीज़ यहाँ पे 0 से लेफ्ट भी 4 है, 0 से राइट भी 4 है, इसलिए इसका हम क्या करते हैं, अंकित मान हमारा इसका
रिजल्ट आता है एब्सोल्यूट। इस तरह से अगर हम कोई दूसरी नंबर लेते हैं जैसे 3 -3, तो 0 से इसकी भी दूरी, 0 से इसकी भी दूरी, दोनों सेम है। इधर भी देखें और इधर भी देखें, तो इसका भी रिजल्ट हमें क्या मिलता है, वो भी प्लस का हमें 3 आएगा। और अगर हम प्लस का 3 लिखते हैं तो भी प्लस का 3 आएगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सारा रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमाण या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है किसी भी संख्या का, किसी भी इंटीजर का, किसी भी ये पूर्णांक का, वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, मीन्स धनात्मक आएगा। मतलब कि अगर हम 0 का मॉड निकालेंगे तो हमेशा वो 0 आएगा किसी भी इंटीजर का, चाहे 0 कर लेंगे, चाहे पॉजिटिव कर लेंगे, चाहे निगेटिव कर लेंगे, कुछ भी लेंगे, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी लेंगे, उसका हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, वही फेस वैल्यू आ रही है। फेस वैल्यू चाहे इसकी लेते हैं चाहे पॉजिटिव प्लस की लेते हैं, वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही दिखेगी। अगर 2 यहाँ पर लिखा जा रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, धनात्मक है। आप समझ गए होंगे कि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान होता है वो उसका अंकित मान होता है। मतलब इसकी दूरी हमारी कॉमन है, मीन्स क्या है, उसका परिमाण हमारा अंकित मान होता है। जितनी दूरी हम इधर जा रहे हैं उतनी दूरी इधर जा रहे हैं, वो उसका हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान हुआ। इस तरह से हम समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये हमने बताया कि हमेशा 0 का मॉड या 0 का निरपेक्ष मान जो होता है वो 0 ही होता है। निगेटिव का निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का निरपेक्ष मान हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप समझ गए होंगे। इस तरह से कोई इंटीजर हम अगर लेते हैं अलजेब्रिक माइनस से अगर हम ले लेते हैं तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा हमेशा। अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वो हमारा रिजल्टेंट है, मतलब कि परिमाण है, वो उसका हमारा परिमाण है। मतलब इसकी दूरी सेम है, 0 से -3, 0 से +3, 0 से -4, 0 से +4। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, और या तो 0 होगा या तो हमेशा धनात्मक होगा। इस तरह से ये हमने आपको क्लियर किया। इसको आप अच्छी तरह किसी भी रूप में हमारे पास नंबर जैसे लिखा है, जैसे निगेटिव में 2/3 × 5/4, इस तरह से हमारे पास नंबर है। तो क्या करेंगे, इसको अंदर कट कर देंगे, इसे ऊपर नीचे कटेगा। अब 5 × 5 -5 ऊपर आया, और 2 × 3 = 6 मीन्स 6, और यहाँ पर निगेटिव आ रहा है तो इसका रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, 5/6। इसका पॉजिटिव इंटीजर हमें निकल के आ रहा है, मतलब धनात्मक पूर्णांक हमें निकल के आ रहा है, जो कि हमारा निरपेक्ष मान होता है, और धनात्मक इसका रिजल्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान किसी संख्या का, निगेटिव का या पॉजिटिव का या 0 का क्या होता है, क्योंकि उसकी दूरी समान होती है। समान है तो उसका फाइनल रिजल्ट उसका अंकित मान होता है, या इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।